जय हनुमाना जय हनुमाना जय जय हनुमाना जय हनुमाना धीर वीर गंभीर हनुमाना धीर वीर गंभीर हनुमाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना विजितेंद्रिय हो तुम धीमाना विजितेंद्रिय हो तुम धीमाना जय हनुमाना जय हनुमाना मन की गति से भरे उड़ाना मन की गति से मन की गति से भरे उड़ाना कपि सेना के तुम हो प्राणा कपि सेना के तुम हो प्राणा कपि सेना के तुम हो प्राणा जय हनुमाना जय हनुमाना धीर वीर गंभीर हनुमाना तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मणा तुम अति प्रिय सिय राम कृपया दीजे भक्ति निधाना कृपया दीजे कृपया दीजे भक्ति निधाना जय हनुमाना जय हनुमाना जय 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 हनुमाना धीर वीर गंभीर हनुमाना जय हनुमाना जय हनुमाना बोलिए पवन सुत हनुमान की इतना हम लोग देख चुके हैं उसको हम एक बार उसका पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन सुराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी का परम पावन चरित्र हम लोग देख रहे हैं। श्री हनुमान जी सफल
महापुरुष है या देवता है या भगवान है, उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसमें वह सफल हुए। सबसे बड़ा कार्य उनको प्रभु रामचंद्र जी ने सौंपा था, लंका में जाना, सीता जी की खोज करना और सकुशल वापस आना। केवल जाना ही नहीं है, वापस भी आना है। तो इट वाज लाइक ए प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट होता है कि नहीं, एक टारगेट दिया जाता है, यू हैव टू अचीव इट, और उसकी एक डेडलाइन होती है, समय की एक सीमा होती है। तो हनुमान जी ने के लिए भी एक तरह से ये एक प्रोजेक्ट ही था। अब इसको सफल बनाने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता थी या जिस व्यवहार की आवश्यकता थी, हनुमान जी ने वो सब व्यवहार किया। और हनुमान जी सफल हुए, उसका प्रमाण ये है कि स्वयं भगवान उनकी स्तुति करते हैं। देखिए, कोई थोड़ा सफल होता है तो लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं। अब जहाँ स्वयं भगवान स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसकी सफलता का क्या कहना। ऐसा कहते हैं, सफलता जो है वो हमारा परिचय दुनिया को कराती है। मीनिंग, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, होल वर्ल्ड कम टू नो। होता है कि नहीं? सफल व्यक्ति को सब लोग पहचानते हैं। तो सफलता से हमारा परिचय दुनिया को हो जाता है, और जब असफलता होती है तो हमारा परिचय दुनिया से होता है। ये दुनिया के लोग कैसे हैं। होता है। सफलता में तो सब साथ में रहते हैं, विफलता में कोई नहीं। तब हमको लगता है, अरे हमने तो इसको अपना समझा था, अब ये कहाँ चला गया। इसलिए वो शंकराचार्य एक श्लोक लिखते हैं ना, यावद् वित्तोपार्जन सक्त तावन्निज परिवारो रक्त वार्तां कोऽपि न पृच्छति पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जब तक अपने पास पैसा होता है तब तक आपके पास खूब लोग दिखेंगे। यावत वित्त उपार्जन सकता तावन निज परिवारों रखता, तब तक परिवार के लोग, नाते संबंधी, मित्र। और जब पैसा नहीं होता तो वार्ताम कोपी न पृच्छति के, तब कोई व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करता कि आप कैसे हो, कहाँ हो। देन दे डोंट मिस दैट पर्सन। होता है ना। तो सफलता है तो फिर सब आसपास है। यावत वित्त के जगह सब कुछ रख लीजिए। कोई पावर में है, पद में है, गवर्नमेंट में होता है जब तक, तब देखिए उसके बाद कोई उसको पूछता तक ही नहीं। तो विफलता क्या है, हमको असलियत बताती है जगत की, जगत में कैसे लोग हैं। सफलता में जो हमारे साथ होते हैं, हमारी स्तुति करते हैं, वास्तव में वो हमारी स्तुति नहीं करते, वो पैसे की और पद की स्तुति करते हैं। जो उस पर बैठता है उसकी स्तुति। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी की स्तुति भगवान स्वयं कर रहे हैं। इससे सिद्ध है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है। अच्छा, सफलता से क्या होता है, एक धन्यता की अनुभूति होती है। धन्यता, फुलफिलमेंट।
उसको एक शब्द है कृतार्थता, कृतकृत्यता, कि जो मुझको करना था वो मैंने कर लिया। जब हम सफल होते हैं तो है ना, तृप्त हो जाते हैं। जब तक सफल नहीं होते मन थोड़ा अधूरापन होता है ना, थोड़ा और मिल जाता तो थोड़ा और, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है। तो जब तक वो लक्ष्य पूरा हासिल नहीं होता, वो टोटल सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट या फुलफिलमेंट नहीं होता। तो टोटल सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं बहुत सारे गुण है वैसे तो। आज सुबह ही मैं बता रहा था, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। Some people have got this quality of hard work. Some people hardly work. गुरुजी अच्छा कहते हैं, बोले माउंट एवरेस्ट पे उसको चढ़ना है एंड ही इज एवर एट रेस्ट। हाउ ही विल अचीव? कड़ी मेहनत है, फिर उस चीज़ का नॉलेज चाहिए जो आपको अचीव करना है, आपका जो गोल है। फिर उसके मीन्स जितने भी है, जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा उतना आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज के पास ज्ञान भी है, गुण भी है, इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये फिर हमने देखा कि हनुमान जी सब गुणों को धारण करते हैं, बट एक सबसे बड़ा गुण वो है कि सब गुणों के होने के बावजूद भी निरहंकारता, निरभिमानता, ईगोलेसनेस। रामदूत, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ओनली। रामदूत अतुलित बल धामा। देखो, अतुलित बल धाम, धाम मतलब होता है रहने की जगह, घर को भी कहते हैं धाम। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मेरे भीतर जो बल है वो राम जी का है, हाँ मेरा नहीं है। इसमें बल दिख रहा है, वो बल एक्चुअली इट बिलोंग्स टू भगवान। मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे थ्रू वो बल अभिव्यक्त हो रहा है। तो मैं तो धाम हूँ केवल, आई डोंट ओन इट। तो ऐसे निरहंकारी, निरभिमान। रावण में और हनुमान जी में एक फर्क है, दोनों के पास शक्ति है, लेकिन एक के हृदय में अभिमान है, दूसरे के हृदय में भगवान है ना? इसलिए एक सफल है, एक विफल है। एक का यश तिहुलोक उजागर, और दूसरे का भी नाम तो सब जानते हैं लेकिन उसको बोलते हैं अपयश। भाई रावण आज भी फेमस तो है ना, लेकिन रावण का जो यश है वो उसको यश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपयश। इसलिए कोई भी अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखता। बल्कि कुछ कुछ गड़बड़ करता है तो क्या तुम रावण की तरह, राक्षस की तरह हो। तो भले ही सब लोग उसको जानते हैं, लेकिन उस जानने में कोई गौरव या गर्व किसी को अनुभव नहीं होता, उसके निंदा के अर्थ में। तो एक के हृदय में अभिमान, दूसरे में भगवान। तो ऐसे ये हनुमान जी कहते हैं आप अचीव खूब करो, लेकिन हमेशा क्या रहो? हम्बल, डाउन टू अर्थ। अच्छा, समाज में भी हम देखते हैं वही व्यक्ति प्रिय होता है लोगों को जो नम्र होता है कि नहीं? लोग कहते देखो इतने बड़े हैं लेकिन कैसे एकदम विनम्र हैं। नहीं तो चाहते तो वो भी बड़े ईगोइस्टिक हो सकते थे, बिकॉज ही हैज़ गॉट सो मेनी थिंग्स। देखिए, अभिमान के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अभिमान के अनेक प्रकार हैं, इसलिए फिर भज गोविंदम का एक श्लोक याद आ रहा है, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम। कहते हैं
धन, जन, यौवन, ये यदि किसके पास हो तो संभावना है अभिमान आने की। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। हम कहते हैं पैसे का अभिमान है, पद का अभिमान है, रूप का अभिमान है। भिखारी को क्या अभिमान होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है? तो अच्छा, एक व्यक्ति को अभिमान है, बड़ी मजेदार बात। बोले भाई किसका अभिमान है? तो बोले मुझको किसी का भी अभिमान नहीं है, इसी का अभिमान है उसको। आई डोंट हैव एनी ईगो। गुरुदेव बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये जो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, द मोमेंट यू थिंक यू हैव, यू लॉस्ट इट। ऐसा कोई बोल के बोल रहा है मैं विनम्र हूं, मतलब गॉन। विनम्र व्यक्ति कैसे बोलेगा? तो हनुमान जी बड़ा बड़ा काम करते हैं लेकिन विनम्र है। तो यह जो रामदूत हमने देखा ना, दूत से वही अर्थ है, ईगोलेसनेस। मैं जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूं, भगवान के द्वारा छोड़ा गया बाण हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरी न गति है न मति है, सब भगवान की है। अच्छा, ऐसे हनुमान जी कैसे हैं? महावीर विक्रम बजरंगी। कल देखा था महावीर, 5 प्रकार की वीरता बताई थी। बता सकते हैं क्या आप? बोले कल हम आए ही नहीं थे। हाँ ठीक है, हाँ, सब मिल के 5 बता सकते हैं। तो त्यागवीर, त्याग करने में थोड़ा साहस लगता है। भोगों का त्याग करना, संसार का त्याग करना, सुविधाओं का त्याग करना। कई बार हमारे शिविरों में लोग इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि सुविधा नहीं है। पहला प्रश्न वो करते हैं, अटैच बात है क्या? उसका त्याग नहीं हो सकता। तो त्यागवीर, धर्मवीर, धर्म के पालन में वीरता चाहिए। दानवीर, दानवीर, दान देने में भी वीरता चाहिए। कृपण व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दान बिल्कुल देने के लिए तैयार है, उसने बोले मैं तुमको यदि 1000 रुपये दे दूंगा तो क्या होगा? वो एकदम भिखारी था। बोले मैं खुशी से मर जाऊंगा। उसने कहा भाई ठीक है, मैं मारना नहीं चाहता, वापस रख लिया। ऐसे ऐसे भी है। दानवीर, दानवीर लोगों के कारण ही, जैसे मैंने कल बताया था, सब चल रहा है। फिर दयावीर एक होता है, छठी वीरता दयावीर। कल मैंने इसको छोड़ दिया था। दया करना, दया धर्म को मूल है। कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित की भावना होना है। ये भी जिसका मन व्यापक है, उदार है, बड़ा है, वही कर सकता है। जिसका मन कोमल है। तो हनुमान जी में ये सब वीरता है, इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम पराक्रम है, शरीर उनका बड़ा है, हाँ सब कुछ है, और साथ में पराक्रम भी। पराक्रम मतलब वैलर। नहीं तो नाम किसी का हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन वो इतना घबराता है। नाम क्या है? बोले शेर सिंह। पिताजी का नाम क्या है? शमशेर सिंह। बोले फिर यहाँ क्यों खड़े हो? बोले कुत्ता भौंक रहा है उधर। तो कई बार नाम कुछ होता है लेकिन वैसा पराक्रम तो दिखता नहीं कुछ। तो हनुमान जी यदि शरीर से बड़े हैं, पहलवान हैं, जैसे कोई कोई होते हैं वो मन से कमजोर हो सकते हैं, शरीर से बड़े हट्टे कट्टे, लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं। तो विक्रम बजरंगी, हनुमान जी का नाम है बजरंगी। बजरंगी का अर्थ होता है
वज्र के समान जिसके अंग हो। और ये नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, तो कहते हैं कि जब हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए चले हैं तो अंधेरा छाने लगा सब दूर। इंद्र ने देखा क्या हो गया, क्या हो गया, एकदम अंधेरा क्यों हो रहा है। तो मालूम पड़ा है कि छोटा सा वानर निगलने के लिए जा रहा है। तो कहते हैं इंद्र ने कहा कि सूर्य पर तो मेरा अधिकार है, हु आर यू। बड़े नाराज हुआ। और इंद्र के पास एक हथियार है, उसको कहते हैं वज्र। अपने सब भगवान के पास एक एक शस्त्र है ना, इसलिए नाम भी पड़ जाते हैं। जैसे शिव जी के पास है त्रिशूल, शूलपाणी। विष्णु भगवान के पास चक्र है, इसलिए उनका नाम हुआ चक्रपाणी। सबके। सरस्वती जी के पास वीणा है, मतलब वो शस्त्र नहीं है, वीणा है, तो उनका नाम है वीणा पाणी। पाणी मतलब हाथ, चक्रपाणी, शूलपाणी। हम लोगों का भी एक नाम रख सकते हैं वैसे, मोबाइल पाणी। तो इंद्र के पास वज्र है हाथ में, और वो वज्र की ऐसी ख्याति है कि जिसके ऊपर उसका आघात होता है तो मर ही जाता है, सो पावरफुल। सो इंद्र ने जो है हनुमान जी के ऊपर आघात किया वज्र से। हनुमान जी नीचे गिर पड़े, लेकिन वो उनका देह तो छूटा नहीं, मूर्छित हो गए। क्यों बोले, वो वज्र के जैसा उनका शरीर था, उतना ही स्ट्रांग। अच्छा, जब ये बात हुई ना तो हनुमान जी के जो पिताजी है उनको बड़ा गुस्सा आया। तो हनुमान जी के पिताजी के पास जो डिपार्टमेंट है वो है ऑक्सीजन सप्लाई का डिपार्टमेंट। तो कहते हैं उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी, हवा को रोक दिया, सारे देवताओं के दम घुटने लगे। तब इंद्र जो है उनके पैर पड़ता है, बोले गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे, आप हाँ सभी को वापस कृपा कीजिए सभी पर। तब उनके जो पिताजी है वायुदेव, वो कहते हैं ठीक है हम कृपा तो करेंगे, सबको हवा वापस हम दे देंगे, ऑक्सीजन, लेकिन एक बात है, आप सब लोगों को हमारे बेटे के ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। सब लोग अपनी अपनी शक्ति उसको दीजिए। तो ऐसा कहते हैं इंद्र ने कहा मैं इनको इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि मेरे वज्र का इनके ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं होगा। फिर कुबेर ने कुछ दिया, फिर ब्रह्मा जी ने दिया, अलग अलग देवताओं ने दिया। विष्णु भगवान ने कहा कि हमारा चक्र इन पर काम नहीं करेगा। फिर विश्वकर्मा ने कहा कि मनुष्य निर्मित, देव निर्मित, असुर निर्मित कोई भी अस्त्र इनको मार नहीं सकेगा। तो इस तरह सारी देवताओं की शक्ति उनमें आ गई। इसलिए हनुमान जी बजरंगी और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। तो वज्र के जैसा जिनका अंग है बजरंगी, ये अपभ्रंश है, वज्र अंगी का बजरंगी हो गया। महावीर विक्रम बजरंगी, उसके बाद कुमति निवार, यही है ना पंक्ति, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, अब हनुमान जी का स्वभाव देखिए। देखिए यहाँ पे हनुमान जी के नाम हम देख रहे हैं, हनुमान जी के गुण देख रहे हैं, हनुमान जी का ज्ञान देख रहे हैं। अब हनुमान जी का स्वभाव क्या है, तो बोले कुमति का निवारण करते हैं और सुमति के साथ रहते हैं। कुमति सुमति। विभीषण ने रावण के दरबार में खड़े होके कहा था सुमति कुमति सबके उर रही, हाँ, वेद पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तह संपति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना। तव उर बसी, रावण को सीधे कहा कि देखो सबके भीतर दो तरह की मति है, सुमति और कुमति, गुड थॉट्स बैड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स।
रावण को सीधे कहा कि तुम्हारे भीतर अभी कुमति बैठी हुई है, अभी भी सावधान हो जाओ। हाँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन वो समझा नहीं। तो यहाँ पर वही दो शब्द है, कुमति और सुमति। हम सबके भीतर ये दो तरह की वृत्ति, दो तरह के थॉट्स बैठे हैं। मति मतलब बुद्धि। अच्छा, जैसी मति होती है वैसा मत होता है। मत मतलब ओपिनियन। मत मतलब वोट भी होता है वैसे तो मतदान होता है ना, पर यह मति से मत बना है। तो सुमति और कुमति, इसका क्या मतलब होगा? सुंदर मति, कुत्सित मति। ये तो शब्दार्थ हुआ, लेकिन सुमति मतलब क्या? तो कहते हैं ऐसी मति जो हमको परमात्मा से जोड़कर रखे, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसी मति सुमति। इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अब जिसके पास सुमति होगी वही ये प्रार्थना कर सकेगा। सबको सन्मति दे भगवान, कहते हैं ना। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। दिया लगाते तब ये बोलते हैं लेकिन एक व्यक्ति ने उसका अर्थ कुछ विचलित। शत्रु बुद्धि विनाशाय, उसका अर्थ ये है कि हमारे भीतर जो लोगों के प्रति शत्रु की बुद्धि है वो हट जाए, सबके प्रति मेरी बुद्धि कैसी हो। लेकिन उसने उसका अर्थ क्या समझा? मेरे शत्रु की बुद्धि नष्ट हो जाए ये कुमति तो सुमति मतलब मेरे भीतर किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं। उसको कहते हैं अजात शत्रु। युधिष्ठिर के लिए ऐसा कहा गया, अजात शत्रु। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद जी को कहा गया है अजात शत्रु, मतलब जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। उसका अर्थ ये होता है कि इसके मन में किसी के प्रति शत्रुभाव नहीं है। तो सुमति मतलब ऐसी मति जो हमको आनंद से भर दे और हमारे कारण लोगों को भी आनंद मिले। तो एक व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो देखिए सब लोगों का जीवन खराब हो जाता है कि नहीं। एक नेता यदि कोई अच्छा आ जाए तो पूरे देश का वातावरण बदल जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि हमारे मति से हम पर ही प्रभाव होगा। एक्चुअली होल वर्ल्ड इज ए यूनिट। आप थोड़ा भी इधर उधर करते हो तो उसका इफेक्ट होता है। और जो हायर पोजीशन में उनको तो बहुत ही सावधान रहना है। किस डायरेक्शन में सोसाइटी जाएगी ये उनके मति पर निर्भर है। गलत निर्णय लिया तो गलत डायरेक्शन। कोई डिक्टेटर है एकदम तानाशाह तो सब परेशान हो जाएंगे। एक डिक्टेटर था, जब देखो तब वो टीवी पे उसी का भाषण, उसी का दर्शन। कुछ लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं अब कोई दूसरी चैनल चलाइए ना, उसमें कुछ दूसरा हम देखें। एक ही चैनल है उसमें, यू आर। और ठीक है, कल से दूसरी चैनल शुरू करते हैं। लोगों ने बड़े उत्साह से दूसरी चैनल चलाई है, तो उसमें वही खड़ा था और वो कह रहा था गो टू फर्स्ट चैनल तो अब ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या दिशा करे? तो सुमति मतलब सुंदर, सु उपसर्ग सुंदर के लिए आता है ना, सुस्वागतम, सुमधुर। तो ऐसी सात्विक मति। अच्छा देखिए, सुमति होगी तो सबसे पहले उसका लाभ हमको ही मिलेगा। ये सद्गुण और दुर्गुणों का बिल्कुल सीधा इफेक्ट देखिए आप। जिसके भीतर सद्गुण होता है सबसे पहले उसको खुशी मिलती है। जब श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिस अंतःकरण में ये वृत्तियाँ रहती है वो अंतःकरण खिला हुआ। और जिस अंतःकरण में ईर्ष्या, द्वेष, पहले वो परेशान होगा। आप किसी से द्वेष कर रहे हैं
जिससे द्वेष कर रहे हैं वो अपना आनंद में कहीं पार्टी कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट मैं यहाँ पे जल रहा हूँ। ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि होता है ना ऐसा। अच्छा, और मजेदार बात है, जिसको आप देखना नहीं चाहते उसको आप हृदय में बिठा के रखते हैं। ये कुमति या दुर्गुण कैसे है, तो बोले अग्नि की तरह है। अग्नि उसको पहले जलाती है जिसमें वो रहती है। जैसे आग की तीली अपन लगाते हैं, उससे सब आग लगाते हैं, लेकिन पहले कौन जलेगी? वो लकड़ी, वो तीली, मैच स्टिक। तो जिस अंतःकरण में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, क्रोध, पहले वो परेशान होगा, उसके बाद फिर दूसरों को प्रसाद देगा। है ना? अब क्रोध से हम बोलेंगे तो सामने वाले का भी क्रोध फिर जागता है। देखिए, ये है, हम यदि विनम्रता से बात करेंगे तो सामने वाला यदि गुस्सा हो रहा है तो वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी विनम्र हो जाएगा। कई बार होता है ना, मैं तो इतना गुस्से से बोल रहा हूँ और तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब इसकी इच्छा होती है कि वो भी थोड़ा सोने के पर्वत के जैसा उनका आकार है। उसको स्वर्ण शैलाभदेहम, जैसे एक सोने का चमकदार पर्वत हो, ऐसे हनुमान जी का वर्ण है, कंचन वर्ण। इसके ऊपर भी महात्मा लोग बड़ी अच्छी कथा करते हैं। हनुमान जी सीता जी के पास गए, क्यों? तो बोले देखो, आपने राम जी से सुवर्ण मृग चाहता, सोने का मृग। तो बोले राम जी ने सोने का मृग भेजा है आपके पास। बोले कहाँ है? बोले मैं हूँ, क्योंकि सुवर्ण भी हूँ और मृग भी हूँ। मृग मतलब पशु भी होता है, मृग मतलब मेरा हिरण नहीं होता। तो मैं सुवर्ण मृग हूँ। और वो वाला जो सोने का मृग था वो तो नकली था। देखो, असली सोने की पहचान किस में होती है? अग्नि में। धनंजय हाटकम संपरीक्षा, महारणे शस्त्रवृताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, और विद्यावताम भागवते परीक्षा। किसकी परीक्षा कहाँ पे होती? कसौटी का है, मतलब। तो कहते आपके पास यदि बहुत ज्ञान है तो परीक्षा होगी आपकी भागवत में। भागवत पे प्रवचन करो, तब मालूम पड़ जाएगा आप विद्यावान है क्या। ऐसे ही विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, गृहिणी लोगों को सुनने लायक है। विपत्ति के समय आप की परीक्षा है, आप पति की या घर के लोगों की कितनी मदद कर रहे हो। और महारणे शस्त्रवृताम परीक्षा, शस्त्रधारी जो है उसकी परीक्षा केवल ड्राइंग रूम में शस्त्र सजा के रखें उससे नहीं होगा। युद्ध में वो शस्त्र कैसे आप चला रहे हैं। और वैसे ही सोने की परीक्षा अग्नि में है। अग्नि में यदि वो रुक जाए, टिक जाए, तो बस। अब हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, चारों ओर आग ही आग, हनुमान जी को कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले मैं इसलिए क्या हूँ? सुवर्ण मृग हूँ, असली सोना। नहीं तो लंका तो पूरी लंका सोने की है, वो तो सब खाक हो गई, मतलब वो नकली था सब। सोने की लंका। तो कंचन वर्ण इसके ऊपर लिखते हैं। और देखो, सीता जी का हरण किसके कारण हुआ? ये सुवर्ण मृग की ओर उनका ध्यान गया। जब तक वो राम जी को देख रही थी सुरक्षित थी, जैसा ही ध्यान उन्होंने सोने चांदी की ओर किया, हरण हो गया। ये सीता जी जो है ना, रामायण में शांति का प्रतीक है। अपने शांति का हरण तभी होता है जब इस मायावी संसार को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ध्यान ही नहीं देते बल्कि आग्रह, वो राम जी से हट कर रही है। आप जिंदा लेके आइए उसको या मार के लेके, आई वॉन्ट दैट। लक्ष्मण जी हालांकि वहाँ समझाते हैं, वो सब कथा है, लेकिन हम लोगों के लिए सीख है, वो लेसन है। जब तक ध्यान भगवान की ओर है तब तक शांति शांति।
तो सीता जी का हरण हुआ। तो खैर यहाँ पे हनुमान जी कहते मैं हूँ असली। कंचन वरण विराज सुवेशा, सुंदर वेश है। देखिए हनुमान जी वैसे तो है साधु संत भक्त, लेकिन उनका वेश ऐसा कोई भगवा रंग या पीला रंग या सफ़ेद, वो तो पशु शरीर में। सुनने वाली बात है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, किएउ कुवेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। बहुत सुंदर। बोले यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा हो तो वेश कुछ भी होगा, आपकी स्तुति होगी, आपकी पूजा होगी, कुवेश भी हो तो भी। एग्जाम्पल दिया जैसे जामवंत जी और हनुमान जी, वानर रूप में, लेकिन सब लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा, और ठीक इसके विपरीत, उगर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। सुंदर है। बोले इसके ठीक विपरीत, बाहर से बने हुए कोई साधु लेकिन अंदर से महादुष्ट है, तो बोले उनकी दुष्टता तो प्रकट हो ही जाती है और फिर उनको ऐसी मार पड़ती है। इसके उदाहरण कौन है? तो बोले काल नेमी और रावण, ये दोनों साधु बने थे। भवति भिक्षाम देहि, सीता जी को। तो जब उघरे म्हणजे जब उनका रहस्य खुला, तब मालूम पड़ा अरे तो नकली। तो बाहर का वेश उतना मैटर नहीं करता जितना अंतःकरण। बाहर से कोई कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं यहाँ पशु शरीर में, लेकिन सुंदर वेश है उनका, आंतरिक अंतःकरण सुंदर है। और कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल, कान में कुंडल है। अपने आप प्राचीन काल में आप देखते सब लोग कुंडल पहनते थे, पुरुष भी। और हनुमान जी के जो कुंडल थे, बोले उसमें इतनी चमक थी। कहते हैं जब वो जंगल में सीता जी को खोज रहे थे सब लोग, वानर लोग, एक गुफा में वो लोग प्रवेश किए हैं जहाँ पे स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी रहती है। लेकिन उस गुफा में इतना अंधेरा, गुफा में तो अंधेरा होता ही है। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं आगे जाता हूँ। और जैसे हनुमान जी ने एंटर किया, पूरी गुफा में प्रकाश ही प्रकाश, उनके कुंडलों से। जैसे हम लोग तो मोबाइल रखते हैं, मोबाइल में टॉर्च लगा देते हैं फट से, हनुमान जी के कुंडल में ही जानो मानो कि। इसलिए वो गुजराती में एक गिरधर रामायण है क्या गुजराती में? उसमें ऐसा वर्णन है, उदयाचल ऊपर जेम उगे कांति अंग दिनेश। मैं लिख के लाया हूँ, विद्युत जेवा कुंडल झलके मणि जड़ित शिर टोपी। कुंडल में इतना प्रकाश है जैसे सूर्य में। तीन तीन उदाहरण दिए, दिनेश, या फिर विद्युत जेवा, विद्युत की तरह, या फिर जैसे राजा के कोई मुकुट में मणि होता है वो कैसे चमकता है, ऐसे इन कुंडलों में चमक है। तो कानन कुंडल। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। हनुमान जी के कान सुंदर है केवल कुंडल के कारण नहीं, बल्कि श्रोत्रम श्रुतेनैव वन कुंडलेन। हमारे कानों की शोभा केवल ईयररिंग से नहीं है, श्रवण से कितना हम सुनते हैं। जितने भी आभूषण सब पहन रखे हैं, लेकिन असली आभूषण क्या है? तो बोले नेकलेस नहीं है गले का आभूषण, सत्यम कंठस्य भूषणम। वचन में, कंठ में सत्य है तो आभूषण है। शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम, शास्त्र जो है वो यदि श्रवण कर रहा है तो उसके कान सुंदर है, उसका आभूषण वही है। नहीं तो अपने शास्त्र बड़े कठोर बोलते हैं। बोले जो कान कभी कथा सुनते नहीं, वो सांप के बिल के जैसे हैं। मतलब सांप मिले तो उसको बिल में डाल दो उसके। मीनिंग जो उसका असली यूज है वो यू आर नॉट यूजिंग दैट। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा, कितना भद्रम भद्रसुरे।
तो हनुमान जी आगे आने वाला है, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। ये कान किस लिए दिए हैं? तो बोले सर, एक व्यक्ति ने कहा कान इसलिए दिए हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। मेरे आंखों से पढ़ते हैं, कान से कैसे पढ़ते हैं? बोले नहीं, कान है तो चश्मा लगा सकते हैं। चश्मा है तो फिर पढ़ सकते हैं। तो कानों का उपयोग केवल चश्मा टांगने के, It is one of the uses, but not the real usage. अच्छा, भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 जीभ दी है। इसका अर्थ समझ लीजिए, जितना हम बोलते हैं उससे डबल सुने, करते ठीक उल्टा है। हम बोलते हैं आप सुनो, हम बोलते हैं, हमको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अच्छे वक्ता खूब होते, श्रोता नहीं हो पाते, लेकिन अपने यहाँ श्रवण की खूब महिमा है। तो कानन कुंडल कुंचित केसा, हनुमान जी के केश कैसे हैं? तो बोले कुंचित, कुंचित मतलब होता है घुंघराले, करली है, गोल गोल है। कृष्ण भगवान के वजह से कुंचित केसा, उसमें एक सुंदरता होती है। अच्छा, इस कुंचित केसा के अर्थ लोगों ने अलग अलग किए। एक आध्यात्मिक अर्थ किया, बोले जितने बाल है ना ये अपने सिर के ऊपर है, ये बाल जो है विचारों के प्रतीक है। विचार, बाल को गिन नहीं सकते, ऐसे विचारों को गिन सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये निकलते हैं और जाते हैं, लेकिन जो घुंघराले बाल होते हैं वो वापस उल्टे, जहाँ से निकलते वहीं आते हैं। तो एक बड़ा अच्छा अर्थ किया, बोले जिसके विचार अंतर्मुखी है, आत्मोन्मुखी है, वो है कुंचित केसा। नहीं तो अपने विचार बाहर ही बाहर भाग रहे हैं, स्ट्रेट से सीधे। और आजकल तो फैशन भी है ना, ऐसे वो क्या कहते हैं, स्पाई। लेकिन कुंचित कैसा होनी चाहिए? विचार जहाँ से निकले, विचारों का उगम आत्मा से है। सो अगेन दे मस्ट गो बैक। गुरुदेव इसको कहते थे यू टर्न, है ना, हम यू टर्न करते कि नहीं गाड़ी को, ऐसे ही विचार चैतन्य से निकल रहे हैं, फ्रॉम कॉन्शियसनेस, ब्रिंग देम बैक टू कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन में हम यही ट्राई करते हैं, ध्यान में। तो हनुमान जी इस विचार को जो है बाहर नहीं जाने देते, पुनः पुनः राम जी के पास, राम जी उनके अंतःकरण में बैठे हैं। तो कुंचित केसा, फिर कहते हैं उनके हाथ में क्या है? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब वर्णन करते हैं उनके रूप का। और सुंदर वेश है, कान में कुंडल है, सुंदर बाल है, सुवर्ण जैसा रंग है, हाथ में वज्र और ध्वजा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। अब किसी ने कहा शायद तुलसीदास जी थोड़ी गलती कर रहे हैं, हाथ में तो गदा है, हनुमान जी के हाथ में वज्र कहाँ है? तुलसीदास जी कहते हैं अरे अभी अभी आपको बताया ना, हनुमान जी के हाथ वज्र के जैसे है, बजरंगबली, तो उनको और वज्र लेने की जरूरत नहीं है, हाथ ही वज्र है। अच्छा, या फिर हनुमान जी कभी कभी फॉर ए चेंज वज्र भी ले सकते हैं हाथ में, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ही गदा होता है ना। लोगों के पास 2-4 चीज़ें होती है, तो कभी ये कभी ये। तो वज्र, चलो वज्र यहाँ पे लिया हुआ है। और दूसरे हाथ में क्या है? ध्वजा, ध्वजा है ना, फ्लैग, झंडा। तो बोले ये 2 क्या चीज़ है? तो कहा जो राम विरोधी है उनके लिए वज्र है, और जो राम प्रेमी है उनके लिए ध्वजा है।
ये ध्वजा किसकी है? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउज सजाका। भगवान की कीर्ति की ध्वजा है। जहाँ भी जाते हैं वो भगवान की कीर्ति फैलाते हैं। जैसे तिरंगे को हम लेके जाते हैं तो भारत की ध्वजा, भारत का यश, भारत का गौरव। तो हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं राम जी की कीर्ति, तो कीर्ति रूपी ध्वजा उन्होंने हाथ में ली है। और वज्र जो है उनके लिए जो विरोध कर रहा है, तो दोनों चीज़ें। इसलिए अपने यहाँ पे भगवान के हाथ में देखिए, एक तरफ शस्त्र होता है, एक तरफ ऐसी अभय मुद्रा होती है ना, दोनों है। ठीक ठाक यदि आप कर रहे हो तो अभयम, नहीं तो फिर दूसरा भी है। वो कहते हैं ना, शस्त्र भी है शास्त्र भी है, दोनों होना चाहिए। तो हनुमान जी के पास ही दोनों है। कभी कभी ऐसा वर्णन किसी ने किया कि जब राम जी वापस आए अयोध्या में लंका से, विजयी होके आए हैं, तो बोले उस समय एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, विजय यात्रा। तो कहते भरत जी रथ चला रहे थे। कवियों ने देखो अलग अलग कल्पना की। भरत जी रथ चला रहे, राम जी को बिठाया है, शत्रुघ्न जो है वो चवर, हाँ, लक्ष्मण जी छत्र लिए हुए हैं, उसमें हनुमान जी ध्वजा लिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा एक चित्र आप सामने रख सकते हैं। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मतलब कंधे पे क्या है? तो बोले जनेऊ। जनेऊ क्या बोलते हैं गुजराती? जनेऊ, यज्ञोपवीत भी कहते हैं उसको। समझ, जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको। एक बार यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कि फिर वो गायत्री मंत्र बोलने का अधिकारी होता है, फिर वेदाध्ययन का वो अधिकारी होता है, फिर उसको गुरुकुल में ले जाया जाता है। उपनयन संस्कार कहते हैं, पहले यज्ञोपवीत फिर उपनयन। ये सब संस्कार है। षोडश संस्कार है, 16। जन्म लेने के पहले ही गर्भ में 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान इत्यादि। अब लोगों को मालूम भी नहीं है वो सब। गर्भाधान, पुंसवन, फिर जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, चूड़ाकर्ण, कर्ण, हाँ, कर्णभेदन, फिर ये यज्ञोपवीत, उपनयन, फिर वो जाता है गुरुकुल में पढ़ता है, फिर समावर्तन। समावर्तन मतलब कॉन्वोकेशन होता है कि नहीं आजकल, कॉलेज से वापस आते हैं तो समावर्तन, फिर विवाह संस्कार, ऐसे है। फिर अंतिम में अंत्य संस्कार। अब लोगों को केवल 2 ही संस्कार मालूम है, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। हाँ, तो एक संस्कार है यज्ञोपवीत। हनुमान जी का वो संस्कार हुआ है। तो कांधे मूंजा घास की वो पहनते हैं, हम लोग तो ऐसे धागे की, कपास की पहनते हैं। ये जो जनेऊ है इसका बड़ा महत्व है। जनेऊ का मतलब होता है मर्यादा, डिसिप्लिन। जब तक बच्चा 7-8 वर्ष का होता है तब तक वो फ्री है, कुछ भी कर सकता है। बट एक बार जब उसकी क्या हो गई, यज्ञोपवीत जनेऊ उसको मिल गया, बोले अब आपको डिसिप्लिन में रहना है। लालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत, चाणक्य ने लिखा। बोले 5 साल तक बच्चा है उसका खूब लालन पालन करो, नो डिसिप्लिन नथिंग। बट जहाँ वो 6ठे साल का हुआ, ताड़येत, ताड़येत मतलब एक डंडा लेके, वो नहीं, ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना मतलब नाउ जस्ट ऑब्जर्व, अब इसकी आदत है ये वो। तो तभी उसके बाद फिर ये क्या जनेऊ होती है। और जनेऊ को ऐसे वो उसमें ब्रह्मगाठ होती है, उसको पकड़ के गायत्री मंत्र किया जाता है। तो हनुमान जी के पास भी जनेऊ है। कोई लोग ये जनेऊ का एक दूसरा ही उपयोग करते हैं, जानते हैं आप? इसके 2 उपयोग हैं। चाबी रखने के लिए एकदम सुरक्षित जगह, चाबी ऐसी करके निकल। और दूसरा मतलब पीठ में यदि खुजली होती है तो
लोग बड़े क्रिएटिव है ना, तो तो कांधे मूंज जनेऊ साजे। ये जनेऊ जो है संस्कार का प्रतीक है कि ना वो संस्कारित हो गया है। अच्छा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जब ये रावण का अत्याचार खूब बढ़ गया, अधर्म की वृद्धि हुई, भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने कहा अब आप जाइए, अब हमसे तो नहीं संभलेगा। हाँ, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अब आपको अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। उस समय शिवजी ने कहा हम भी अवतरित होंगे और हम भी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। कल आपको थोड़ा हमने संकेत किया था। जब शिवजी ने कहा हम अवतार लेंगे, तो पार्वती जी कहने लगी अरे आप अवतार लेके क्या करोगे? बोले रावण को मारेंगे। अरे तो रावण तो आपका भक्त है, आपका शिष्य है, आप उसको मारोगे? रावण तो भक्त है ना शिव जी का। तो बोले देखो वो भक्ति तो करता है, लेकिन उसने एक गलती भी की हुई है, तो उसको दंड देना मेरा क्या है, कर्तव्य है। ऐसा कहते हैं शिव जी के एकादश रूप है, उसको एकादश रुद्र कहते हैं। तो रावण ने बड़ी तपस्या की थी, उपासना की थी, एक एक सिर जो है उसने अर्पित किया था, और 10 सिर जब उसने अर्पित किए थे उसको वरदान मिल गया था। तो एक जो था एकादश, उसको अर्पित नहीं किया उसने। तो भगवान शंकर कहते हैं एक की अवहेलना हुई है, मैं उस एकादश रुद्र का रूप लेकर, मतलब हनुमान जी के रूप में आकर उसका संहार करूंगा। देखो रावण की भक्ति कोई आदरणीय नहीं है। लोग बड़े आजकल ग्लोरीफाई करते हैं, रावण इतना बड़ा भक्त, पंडित, वेद का ज्ञानी। अरे बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज? लोगों को मार रहा है, काट रहा है। तो ही कैनॉट बी एन आइडियल, ही कैनॉट बी द रोल मॉडल। आजकल बड़ा विचित्र सब चला हुआ है। रावण के ऊपर कादम क्या कहते हैं, उपन्यास। तो शिवजी जो है बोले आप हम इनको ही करेंगे, तो इसलिए एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी है। तो शंकर सुवन। अच्छा, जब शिवजी आने तो पार्वती जी कहने लगी कि आपके बिना मैं कैसे रहूँगी? शिवजी ने कहा ना आप रहने दीजिए, आराम कीजिए। बोले नहीं मैं भी आऊँगी। तो बोले आप कैसे आओगी, कहाँ रहोगी? तो ऐसा कहते हैं पार्वती जी ने कहा मैं सूक्ष्म रूप से आपके पूंछ में रहूंगी। हाँ, वो शक्ति रूपिणी है, इसलिए हनुमान जी ने वो पूंछ के द्वारा हाँ अग्नि लगा के चलाया है, शक्ति है। तो पार्वती जी वहाँ रहती है, ऐसा कहते हैं। तो शंकर सुवन। अच्छा, कोई कोई लोग कहते हैं ये शंकर जी का पुत्र मत कहिए, स्वयं साक्षात शंकर ही है, इसलिए शंकर सुवन की जगह लिख देते हैं शंकर स्वयं। शिव जी खुद ही आए हैं। और केसरी नंदन, केसरी के पुत्र हैं, मतलब शरीर लिया है उन्होंने वानर का ना, तो वानर रूप होना चाहिए पिता, तो केसरी वानर है। ऐसा कहते हैं शिव जी का तेज पवन के द्वारा अंजनी के कर्ण के मार्ग से उनके गर्भ में गया। तो शिवजी का अंश है, पवन देव उनको लेके आए, और अंजनी और केसरी फिर क्या हो गए, माता पिता हो गए। तो तीनों का उनमें अंश है, शिवजी भी, पवन भी और केसरी। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी तेजस्वी है। तेजस्वी एक तो होता है शरीर के दृष्टि से तेज, लेकिन एक होता है बुद्धि की दृष्टि से तेज। बुद्धि तेजस्वी होती है, बोलते हैं ना ब्राइट, स्टूडेंट बड़े ब्राइट है। एक स्कूल में एक वो टीचर जो है गॉगल लेके क्लास में जा रहे हैं पहन के, वाई बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्राइट।
ब्राइटनेस, तेजस्विता। हनुमान जी तो है ही बुद्धिमताओं वरिष्ठम। एक वाणी की तेजस्विता होती है। वाणी में तेज होता है कि नहीं? जो बड़े बड़े संत होते हैं उनका एक शब्द जो है वो काम कर पाता है, एकदम हृदय में घुस जाता है। जिसके पीछे कोई साधना न हो, जिस वाणी के पीछे, वो वाणी खोखली होती है। वो फिर चाहे कितना भी भाषण दे, प्रवचन करे, इट इज इनइफेक्टिव। तो तेज होता है वाणी का। हनुमान जी में वो है, इसलिए तेज प्रताप महाजगबंदन। हाँ, सामान्य जगबंदन नहीं, महाजगबंदन। पूरी दुनिया, पूरा जगत जिनकी वंदना करता है। फिर हनुमान जी के गुण कैसे हैं? तो बोले विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है। विद्या दो प्रकार की है, परा अपरा। तो विद्या हनुमान जी के पास आत्मज्ञान है, ध्यान रखना। परा विद्या मतलब आत्मज्ञानी है हनुमान जी। हनुमान जी से पूछा आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, देह दृष्टया तु दासोहम जीव दृष्टया तदंशका आत्मदृष्टया त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। बहुत ही सुंदर, सुनने लायक है। हनुमान जी को देखो सब ज्ञान है। वो कहते हैं कि देह की दृष्टि से मैं दास हूं। When I identify myself with this body, I am a servant. दास हूं। जब मैं अपने आप को जीव देखता हूं, हम सब लोग कौन है? जीव है, इंडिविजुअल्स। यहां पे 300 जीव बैठे हुए हैं। सब लोग जीव है। शरीर ही जीव नहीं है, ध्यान रखना। शरीर के अंतरंग जीव मतलब मैं और आप, अहम कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी जो हो रहा है। और देह छूटने के बाद जिसका गमन होता है दूसरे शरीर में, वो जीव जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शरीर तो यहीं छूट जाता है। तो इंडिविजुअल है जीव। तो हनुमान जी कहते हैं मैं जब अपने आप को जीव मानता हूं तो मैं भगवान आपका अंश हूं। यू आर द होल, आई एम द पार्ट। अंश अंशी संबंध। जैसे उंगली जो है अंश है, मैं कौन हूं? अंशी हूं। तो भगवान मैं आपका पार्ट हूं, अंश हूं। और तीसरा लेवल है आत्मदृष्टि। जब मैं अपने आप को कॉन्शियसनेस देखता हूं, चैतन्य देखता हूं, तब मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं। मैं और तू एक ही है, क्योंकि चैतन्य जो है दो नहीं होते। कॉन्शियसनेस या आत्मा, अब ये सब वेदांत की बातें हैं। आत्मा 2 4 10 नहीं होते। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं 300 आत्माएं बैठी है। जैसे जितने यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ये माइक है, बल्ब है, हर इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है कि एक है? एक ही है ना? बोले नहीं, जरा सोचना पड़ेगा हमको, फिर कल बताएंगे। अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी जाने पर सब क्यों ये हो जाते, बंद हो जाते हैं? इट मीन्स वन थिंग इज देयर। सो वन कॉन्शियसनेस इज देयर इन ऑल। उसको कहते हैं आत्मा। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आपने खूब सुना होगा। समाज में सब लोगों को काफ़ी आता है, अध्यात्म वगैरह सब बोल लेते हैं, प्रवचन हो जाता है। एक अंग्रेज आया भारत में, उसने कहा भारत में हमने ये ऑब्जर्व किया कि सब लोग डॉक्टर हैं। कुछ भी आप रोग बताओ तुरंत वो औषधि सुनाए, थोड़ा बोलने की जरूरत है। और ऐसे सभी लोग अध्यात्म जानते हैं। ट्रेन में भी आत्मा परमात्मा की चर्चा हो जाती है बस। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की, बोले भारत में एनी टाइम इज टी टाइम। जब भी वो चाय चलेगी, बिल्कुल चलेगी। 2 बजे रात में, 3 बजे, 4 बजे एनीवे, तो आत्मा ही परमात्मा है, ये खूब सुना होगा। तो ये फ्रॉम विच लेवल, फ्रॉम विच स्टैंड पॉइंट?
तो जब आप शरीर भी नहीं, जीव भी नहीं, उसके भीतर लाइफ जिसको आप कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं लाइफ स्पार्क, तो उसमें और फिर भगवान में कोई अंतर नहीं। तो हनुमान जी को देखिए ये सारा ज्ञान है, और ये 3 लेवल से ही 3 दर्शन बन जाते हैं। फिलॉसॉफी, जब हम कहते हैं मैं शरीर हूं और मैं दास हूं, आप हमसे अलग हैं, तो द्वैत दर्शन। जब मैं कहता हूं आई एम योर पार्ट, तो उसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। टेक्निकल बात है, विशिष्टाद्वैत, जहां भगवान और जीव में अंश अंशी का संबंध है। और तीसरा है अद्वैत, जो हम लोग वेदांत में पढ़ते हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने जिसका प्रचार किया। तो द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, सुंदर है कि नहीं? तो हम यदि अपने आप को शरीर ही माने तो ठीक है, आप क्या मानिए, हम सेवक हैं। जीव हैं तो फिर हम उनके अंश हैं, और अंश अंशी जब होता है तो अंश को क्या करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है अंशी की, तभी वो ठीक ठाक रह पाता है। अब जैसे हाथ पैर इत्यादि क्या है, मेरे क्या है, अंश है। अब ये यदि मेरी ठीक से सेवा करेंगे तो उनकी हालत ठीक रहेगी कि नहीं? नहीं तो हाथ पैर जो है वो स्ट्राइक कर दे तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सो सेवा भाव, इसलिए हनुमान जी सेवा करते हैं। और आत्मदृष्टि से तो फिर केवल ध्यान होता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो ये विद्या है, आत्मविद्या है। तो हनुमान जी कैसे विद्यावान, गुणी अति चातुर, साथ में गुणी भी है। अब यहाँ पर फिर रावण में और हनुमान जी में फर्क है। रावण विद्वान है लेकिन गुणी नहीं है, दुर्गुणी है। अब ऐसी विद्या क्या काम की जो शांति का हरण कर दे, जो भगवान से सीता जी को अलग करे। देखो हनुमान जी की जो विद्या है, जो ज्ञान है, गुण है, वो सीता जी को राम जी के साथ जोड़ने के लिए उसका उपयोग वो कर रहे हैं। रावण ने अपना दिमाग लगाया किसके लिए, दूर करने के लिए। तो एक तोड़ने वाला है, एक जोड़ने वाला है। तो विद्यावान गुणी होना चाहिए, गुणी यदि नहीं होंगे तो कोई अर्थ नहीं। फिर कहते हैं अति चातुर, हनुमान जी बहुत चतुर है और पूरे लंका की यात्रा में उनकी चतुरता दिखती है। जब वो जा रहे थे तो सुरसा आई, सुरसा, और वो बड़ा मुंह फाड़ के खड़ी है और क्या कहती है, हमारे भीतर प्रवेश करो, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने देखिए बड़े चतुर है, रूप अपना बढ़ा दिया। तो सुरसा कहती है मेरे पास भी सिद्धि है। उन्होंने बड़ा बना रूप किया अपना मुख, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु रूप, हाँ उसे डबल होते गए हनुमान जी। अच्छा वो भी डबल होती गई, बढ़ते गए बढ़ते गए। और हनुमान जी को जाना कहा था लंका में, ठीक है। हनुमान जी ने घड़ी देखी, बोले यहीं पे यदि मैं कंपटीशन करते रहूँगा तो वहाँ पहुँचूँगा। तो हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप लिया, एंटर्ड इनटू हर माउथ एंड केम आउट। अब इतना बड़ा मुख, उसको बंद करने में कितना टाइम लगेगा। तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया, उसके मुख में एक राउंड मार के आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे कि देखो तुम्हारी आज्ञा का पालन मैंने किया। तुम कह रहे थे ना मुख में आओ, मुख में आओ, मैं तो गया, अब तुमने खाया नहीं तो मैं क्या करूं। तो यह हनुमान जी की चतुरता है कि नहीं। अभी हम देखेंगे कल भी, हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, तो वो अपने शरीर को छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। आएगा ना आगे पंक्ति है, सूक्ष्म रूप दर्शी, यही दिखा। उसका आध्यात्मिक अर्थ होता है कि कभी हमको छोटा बनना पड़ता है तो छोटा बनना चाहिए, बड़े बनने से काम होता है तो बड़ा बनिए। लाइफ में आपको छोटा बड़ा आगे पीछे, हनुमान जी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब सारे वानर निराश हो जाते हैं तो ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, जब सब ठीक चल रहा है तो पीछे से।
जहाँ बड़े होने से काम होगा तो वहाँ विकट रूप धरि लंक। अब यहाँ पे तो छोटा बन के उन्होंने काम निकाल लिया और उनके पास सिद्धियाँ हैं, अणिमा गरिमा लगिमा। अब हम लोगों के पास सिद्धियाँ नहीं है तो हम वो शरीर को कुछ कर नहीं पाते। हालांकि डाइटिंग वगैरह करके ट्राई करते हैं कि थोड़ा सूक्ष्म हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। डॉक्टर ने सब बताया उसको कि इस समय ये खाओ ये खाओ ये खाओ, फिर भी उसका वेट कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर के पास जाके वो कहता है कम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आपने जो कहा था वही खाया मैंने, मतलब रेगुलर में जो खाता था वो तो खाता ही था, प्लस आपने तो कैसे होगा वह। लेकिन जिसके पास सिद्धियाँ है वो तो जैसे संकल्प करके ही। अभी कल बड़ा मजेदार आने वाला प्रसंग, मशक समान रूप, मच्छर के इतने हो गए छोटे। हम लोग जिस शरीर को तो बड़ा छोटा नहीं कर सकते, हाँ आजकल टेक्नोलॉजी है उससे हम फोटो को खूब बड़ा छोटा कर लेते हैं, बिग बिग होर्डिंग्स। तो यह छोटा रूप लिया। चतुरता देखिए, हर हर कदम पे चतुर है वो, पूरी यात्रा आप देखिए। तो इसलिए लिख दिया अति चातुर। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भक्तों के जो गुण बताए उसमें एक दक्ष भी आता है। दक्ष, अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीरो गतव्यता, जो चतुर है, जो सावधान है, कब क्या करना है। और राम काज करी बेको आतुर। वाह वाह, ये बहुत ही सुंदर हम सब लोगों को सीखने वाली बात है। जो आपका ध्येय आपने निश्चित किया है, गोल, उसके प्रति आतुर होने चाहिए। आतुर मतलब उसमें ढिलाई नहीं, आलस नहीं, अब भी करना है। राम कार्य को वो टालते नहीं है। राम काज करिबे को आतुर। वो कहते हैं ना, जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगाए मूर्छित हो गए हैं, तब सुषेण वैद्य ने कहा कि क्या लाना पड़ेगा तुमको, एक औषधि संजीवनी, और जल्दी लानी पड़ेगी, ऐसी नहीं। देखो दवाई तो लगती है उसी समय जब इमरजेंसी। हनुमान जी कहते हैं मैं तुरंत जाता हूँ, इतने तेजी से जाता हूँ और इतने जल्दी आता हूँ। कितने तेजी से, तो ऐसा कहीं कहीं लिखा, बोले गरम गरम तेल में आप यदि राई डालो तो उसको फूटने में, फटने में कितना टाइम लगता है? विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट। अब ये एग्जाम्पल उसी को समझ में आएगा जो किचन में गया है, नहीं तो बोले अब जिसने न तेल देखा न राई देखी। ऐसा ही हुआ, एक पत्नी ने कहा कि इस बार बर्थडे पे आप हमको ऐसे जगह ले जाइए जहां मैं कभी गई नहीं। तो पति उसको किचन में ले गया। तो बोले गरम गरम तेल में जितनी देर में, उतनी देर में मैं जाके आ जाऊंगा। और हनुमान जी गए भी, भोर होने नहीं पाई, बोले सुबह सूर्योदय के पहले हनुमान जी आ गए। तो ऐसी आतुरता होनी चाहिए। देखो यहाँ हम लोगों के लिए सीखने की बात यह है कि कोई अच्छा काम हो तो उसको टालना नहीं चाहिए। अब जैसे सत्संग में ही आना है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, ऐसा नहीं, बाकी सब काम उधर रखिए, पहले ही सत्संग। हाँ, इसलिए कहते हैं सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ के। मराठी में भी एक है, प्रभाते मनी राम चिंतित दावा, पुढे वैखरी राम आधी बदावा। बोले सुबह उठ के पहले आप भगवान का नाम स्मरण करो, उसके प्रति आतुर होने चाहिए, उसके प्रति कल करेंगे परसों करेंगे। अब लोगों को जब ये खबर दी जाती है ज्ञान यज्ञ है, सत्संग है, तो पहला प्रश्न कितने दिन है? अच्छा, फिर कितने बजे हैं? 6:30 से 8, ठीक है, 5 मिनट पहले आ जाएंगे। ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो, जब सिनेमा देखना है, उधर जाना, तो 2 घंटे पहले जाके बैठ जाएंगे एयरपोर्ट पे, इस पे उस पे, क्योंकि उसका महत्व मालूम है आपको, है ना।
तो ऐसे ये जो अच्छे काम है जिससे अपना ही लाभ होगा, देखिए हम कोई भगवान के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं हम अपने ऊपर ही कृपा कर रहे हैं, इसको कहते हैं आत्मकृपा। शास्त्र और संत और ईश्वर तो कृपा करने के लिए तैयार है बेटे, लेकिन जब तक हम अपने ऊपर ही कृपा न करें वो क्या होगा। बारिश ऊपर से हो रही है लेकिन मटका उल्टा रखा हुआ है तो पानी कैसे आएगा। तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं आतुर राम काज करिबे, वो कहते हैं हाँ आगे काम बताइए, अगला बताइए। इसलिए सेवक के लिए संस्कृत में एक शब्द है किंकर। किंकर का मतलब है अब मैं क्या करूं सेवक को ऐसा होना चाहिए, अब मैं क्या करूं ये पूछता रहना चाहिए, ये नहीं कि अब मैं जाऊं क्या किंकर मतलब हाँ नाउ टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट। तो इसलिए हनुमान जी इसे दास्य भक्ति के आदर्श है। तो फिर कहते हैं प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। प्रभु चरित्र सुनने के लिए रसियां हैं, रस लेके सुनते हैं, है ना, रस लेके। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ कथा है वहाँ वहाँ आते हैं। ऐसा कहते हैं आज भी जहाँ भी रामायण होती है हनुमान जी के लिए एक आसन लगाया जाता है और वह आवाहन किया जाता है कि आप आइए विराजिए। और बड़े बड़े जो संत लोग हैं भक्त हैं उनका अनुभव है कि वैसा होता है, सूक्ष्म रूप में आते हैं। ऐसी एक सत्य घटना बताते हैं कि एक महात्मा जी थे, वैसे ही प्रवचन करते थे, रामायण कथा पहले आवाहन करते थे। अब एक व्यक्ति ने कहा ये सब आपकी अंधश्रद्धा, ये कुछ होता नहीं है, कहाँ हनुमान जी आएंगे, देखे क्या किसने। अब वो कथाकार बोले हमारा विश्वास है, हमारी भावना है, आपको मानना हो तो मानिए, नहीं मानना हो तो हम तो मानते हैं अब कहते दूसरे दिन वो फिर आए वो व्यक्ति और बोले हम परीक्षा करेंगे कि वास्तव में आते हैं क्या हनुमान। तो वो आसन वहाँ था। अब महात्मा जी कहने लगे हमने तो आह्वान किया है, हमारा तो भावना है कि वो है। अब ये बोले कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले फिर आप आसन को उठा लीजिए। कहते वो जब आसन उठाने गए तो टच से मस नहीं हुआ आसन, 1 मिलीमीटर भी हिला नहीं। तब जो है उसने दंडवत किया। हनुमान जी ने ऐसा कहा है यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तव आज्ञानुपालयन। जब तक आपकी कथा यहाँ रहेगी मैं यहीं रहूँगा। ऐसा कहते हैं जब राम जी सबको ले जाने के लिए तैयार थे, हनुमान जी को कहा आप भी चलिए, आप तो हमारे परम भक्त हैं। तो हनुमान जी ने पूछा वहाँ पे कथा होगी क्या। राम जी के मैं रहूँगा ना। बोलते मुझको आपकी कथा सुननी भी है, सुनानी भी है। तो फिर तो मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में मैं रहूँगा। तो ऐसे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रसिया का बड़ा अच्छा है, रस रस लेके जो सुनता है। ये नहीं कि अब वो स्वामी जी ने आग्रह किया तो चलो देखते हैं और बार बार घड़ी देख रहे हैं कब खत्म हो रहा है। पड़ोसी से पूछता है कब खत्म होगा, वो कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ तो अब ऐसे नीरस अरस वो आनंद नहीं ले पाते, लेकिन जो भक्त है वो तो रम जाते हैं उसमें। जैसे परीक्षित महाराज रम गए, उनको न भोजन न पानी न कुछ नहीं। सुखदेव जी कहते रहे कुछ ब्रेक ले लो, ब्रेक इसे नो। तो ऐसे हनुमान जी रमते हैं। कल और देखेंगे राम लखन सीता मन बसिया। इनके मन में कौन है तो बोले तीनों लोग बैठे हैं, राम लक्ष्मण जी और सीता। निरंतर भगवान उनके साथ है, वो भगवान के साथ है। आपने देखा होगा हनुमान जी का प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं ऐसे हनुमान जी को जिनके हृदय में राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता जी। जैसे
अर्जुन के साथ में कृष्ण है। देखो एक कह के पूर्ण करता हूँ, 2 मिनट ले ले क्या ज़्यादा। बड़ा सुंदर किस्सा है। जब युद्ध तय हो गया महाभारत का, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, जानते ना। भगवान ने कहा कि हाँ, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं हूँगा, अब आप चुन लीजिए। तो अर्जुन ने चुनाव कर लिया भगवान का। भगवान व्यंग करते हैं अर्जुन के ऊपर। वो दोनों तो बड़े फ्रेंड है ना। अरे बोले, तुमने मुझको ले लिया और मैं तो शस्त्र भी उठाने वाला नहीं हूँ। तुमसे ज़्यादा तो दुर्योधन को मिल गया, नारायणी सेना मेरी मिल गई। तो अब तो तुम्हारी हार निश्चित है, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। ऐसे 2 पंक्तियाँ है। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। ऐसे भगवान ने बोला कि माखन कौन ले गया? वो ले गया। कौन? दुर्योधन। छाछ बची तुम्हारा, कोई अकेला हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अर्जुन मुस्कुरा के बड़ा अच्छा वाक्य बोलता है। बोलता है आप कह रहे हो मैं उदास हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो क्या बोलता है? जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। है कि नहीं? ठीक है, माखन उसके बाद हम चुरा ले। तो जैसे अर्जुन के साथ में नित्य कृष्ण, वैसे हनुमान जी के साथ नित्य राम जी। राम लखन सीता मन बसे। कल देखेंगे। अब कल जरा हमको हनुमान जी की स्पीड से चलना पड़ेगा। 2 दिन बचे ना कितने? हाँ ठीक है। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति धीर मारुति, अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।